शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी जीवनी से, उनके बिहेवियर से, और उन्हें सीख कर हम कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा रूलर बन सकते हैं, मतलब एक लीडर, और हम अपनी जिंदगी में सफल कैसे हो सकते हैं। देखिए, धर्मात्मा युधिष्ठिर से हम सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, न्यायप्रियता, सहनशीलता और त्याग की सीख ले सकते हैं। वे हमेशा सत्य का पालन करते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे और दूसरों के प्रति न्यायप्रिय थे। वो युग दूसरा था, ये कलयुग है। तो कलयुग में भी आप देखेंगे कि सत्य का जब आप साथ देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, पर जीत आपकी होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी संदेश दिया है कि हमें अच्छी बातें पढ़ने और सुनने के साथ ही उन्हें जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। वो घटना थी कि उन्हें कहा गया था कि भाई ये चैप्टर आप याद करके आइए, तो सब याद कर ले रहे थे, पर वो याद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसे समझना चाहते थे, उसे अपने जीवन में उतारना चाहते थे। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जैसे गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको गीता को अपने आप में उतारना है। जब तक हम अच्छी बात जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा, पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। रही सत्यनिष्ठा की बात, तो युधिष्ठिर ने हमेशा सत्यनिष्ठा का पालन किया है, भले ही इससे उनको कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो। सहनशीलता, न्यायप्रियता, हर चीज को उन्होंने अपने लाइफ में फॉलो किया है। उन्होंने अपने वार्तालाप में बताया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और इसका पालन तब तक करो जब तक इसे तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचे। उन्होंने कहा कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि हमारा कर्तव्य है, और हमें कभी भी धर्म का व्यापारी नहीं बनना है। आयुर्वेद धर्म के व्यापारी बने हुए हैं जो केवल कुछ पाने के लिए इसका पालन करते हैं। ऐसे बहुत कम हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं हो। हमें जीवन में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने सीखना भी बंद नहीं किया है। उन्होंने हर संभव व्यक्ति से सीखने की कोशिश की है। वो बड़ों का बहुत सम्मान करते थे, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, गांधारी हो, विदुर हो, सबको अपने माता पिता तुल्य ही समझते थे। हर कोई गलती करता था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। युधिष्ठिर के अंदर त्याग की भावना थी, जो अपने भाइयों के लिए थी, परिवार के लिए थी। उन्हें कभी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी है। बुद्धिमत्ता, जब यक्ष के साथ उनके संवाद होते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता झलकती है। वो बुद्धिमान थे, उन्हें हमेशा सही निर्णय लिया, और उनका जो स्वभाव था, शांत स्वभाव, विनम्रता, यही आज के युग में हमारे लिए और आपके लिए जीत का विषय है। जब हम शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो हर जगह जीत हमारी होगी। एवं जब यक्ष युधिष्ठिर का जब संवाद होता है तो हमें वह सीखने को मिलता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तरों में जीवन के महत्वपूर्ण सत्य छिपे हुए थे। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ उत्तर दिया है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद से हमें सत्य, धर्म, ज्ञान और त्याग के महत्व का ज्ञान होता है। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com और omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में विमंत्रित भी, यदि आप चाहें। धन्यवाद।